दोस्तों, तमाशा सीजन 4 में अगर किसी कंटेस्टेंट ने अपनी बेबाकी, एतमाद और दबंग अंदाज से सबको हैरान किया है तो वो है लाहौर की बाहिम्मत लड़की माहम मिर्जा, जो ना सिर्फ गेम की प्लेयर हैं बल्कि अपने जुमलों और फैसलों से ये साबित करती हैं कि उन्हें हल्का लेना आसान नहीं। माहम मिर्जा ना सिर्फ अपनी पूरे एतमाद तबीयत की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, बल्कि उनकी बेबाक गुफ्तगू, स्मार्ट प्लेइंग स्किल्स और अलग अंदाज ने उन्हें बाकी कंटेस्टेंट से बिल्कुल मुनफरिद कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको माहम मिर्जा की जिंदगी के वो हैरान कुन हकाइक शेयर करेंगे जिसे सुनकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे। किस तरह लाहौर की एक छोटी से घराने से ताल्लुक रखने वाली एक आम सी लड़की आज तमाशा सीजन 4 की क्वीन बनी हुई है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। माय नेम इज माहम मिर्जा। मेरे से अच्छी गेम कोई नहीं खेल सकता। माहम मिर्जा का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है और इनकी कास्ट पंजाबी है। बेहतरीन उर्दू और अंग्रेजी लहजे के साथ साथ पंजाबी में भी खूबसूरती से गुफ्तगू करती है। इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच है और अगर उम्र की बात करें तो ऑफिशियली माहम मिर्जा ने अपनी किसी भी सोशल अकाउंट पे अपनी एज डिस्क्लोज नहीं की। ताहम इनकी जाहिरी शख्सियत देखकर अंदाजा लगाया जाए तो वो तकरीबन 30 से 35 साल की है। तालीम के मामले में माहम ने हमेशा अपने आप को ग्रेसफुल और स्मार्ट साबित किया। इन्होंने लाहौर से ही अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। एक आम घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद इनके शौक हमेशा बड़े थे। लाहौर जैसे बड़ी शहर में पैदा होने वाली माहम मिर्जा का बचपन आम लड़कियों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक सिंगल पेरेंट फैमिली से ताल्लुक रखती है, जहाँ इनकी वालदा ने अकेले अपनी 5 बेटियों की परवरिश की। किसी मर्द का सहारा न था, लेकिन एक माँ का हौसला और अज़म काफी था। माहम ने खुद कई बार ये बात बोली है कि इनकी वालदा की ख्वाहिश थी कि वो एक फिल्म स्टार बने और इसी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इन्होंने शोबिस का रुख किया। माहम मिर्जा ने अपने दोस्तों के मशवरे पर सन 2016 में मॉडलिंग करियर का आगाज किया। इन्होंने सबसे पहले फैशन कोऑर्डिनेटर मुमताज महर से राब्ता किया। मुमताज महर ने इन्हें फेमस फोटोग्राफर अब्दुल कयूम के साथ मुतारिफ करवाया, जहां माहम के इब्तदाई फोटोशूट्स हुए। बादशाह वो एक और कोऑर्डिनेटर आबिद बेग के पास पहुंची, जिन्होंने माहम को पाकिस्तान के मारूफ मेकअप आर्टिस्ट खाबर रियाज के साथ जोड़ा, जहां से इनकी स्टाइलिंग और परफेक्शन में मजीद निखार आया। माहम ने बड़े बड़े ब्रांड्स और डिजाइनर्स के लिए रैंप पर वॉक की और शूट्स करवाए, जिनमें नाइकी नैना, आमना अजमल, हनी वकार, कोमल आमिर, सानिया कुरैशी और इरम खान शामिल है। इन सब के साथ काम करने के बाद माहम का फैशन सेंस मजीद बेहतर हुआ और वो आज भी अपनी अलग स्टाइलिंग के लिए जानी जाती है। तमाशा सीजन 4 के सेट पर इनका हर ड्रेस, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, इन पर सूट करता है। यही वजह के फैंस अक्सर कहते हैं कि माहम के पास एक परफेक्ट फैशन आइडियाज है। फैशन की दुनिया में कामयाबी हासिल करने के बाद माहम का दिल एक्टिंग की तरफ खींचने लगा। सन 2022 में शाह बिलाल ने इन्हें ड्रामा नागिन 2 की ऑफर दी। ये माहम के लिए एक सुनहरी मौका था, लेकिन बदकिस्मती से प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। इसके बावजूद माहम ने हिम्मत नहीं हारी और म्यूजिक वीडियोस में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की तवज्जो हासिल की। यही शौक और लगन इन्हें रियलिटी शोज की दुनिया तक ले आया। तमाशा से पहले माहम ने फैशन रियलिटी शो सुपर डिवा 2025 में हिस्सा लिया, जिसे पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ डिजाइनर हसन शरियार यासीन ने होस्ट किया। इस शो में भी माहम ने अपनी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस से सबको मुतासिर किया और टॉप फाइनलिस्ट तक पहुंची। यही वो प्लेटफॉर्म था जिसने माहम को मजीद रिकॉग्निशन दी और वो तमाशा में आने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बन गई। अब बात करते हैं माहम मिर्जा की तमाशा सीजन 4 की एंट्री की। माहम मिर्जा ने तमाशा सीजन 4 में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट एंट्री ली। इन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि वो तीनों पिछले सीजन देख चुकी हैं और जानती हैं कि तमाशा का फॉर्मेट लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि पर्सनैलिटी दिखाना है। माहम मिर्जा को तमाशा सीजन 4 के सेट पर ज्यादातर ऊंची आवाज में बात करते और अपनी राय पर डटे रहते देखा गया। इनका कहना है कि जो लोग मेरी आवाज को बदतमीजी समझते हैं, दरअसल ये मेरी बात करने का स्टाइल है। माहम एक बेबाक, बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की है जो कुछ भी कहने से नहीं डरती। इनकी शख्सियत का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि वो किसी के दबाव या बॉन्ड की मोहताज नहीं है। जो बात इनके दिल में हो वो सामने वाले को साफ साफ कह देती है, फिर सामने चाहे इनका दोस्त हो या मुखालिफ। यही वजह है कि वो तमाशा हाउस में किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमेशा एक इनफरादी और आजाद शख्सियत के तौर पर सामने आती है। वो ना तो भेड़ चाल में चलती है और ना ही दूसरों की मर्जी के मुताबिक खुद को डालती है। यही इनका मुनफरिद एटीट्यूड है जो लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। कंटेस्टेंट के साथ इनके ताल्लुकात कभी दोस्ती पर मुबनी होते हैं तो कभी झगड़ों में बदल जाते हैं, लेकिन ये दोनों पहलू माहम की पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि या तो आप इन्हें पसंद करेंगे या फिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी तक तमाशा सीजन 4 के सेट पर माहम मिर्जा की हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा हो चुका है, सिवाय एक वाहिद कंटेस्टेंट
काशिफ खान को छोड़कर। सारा उमैर को तो इन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि यू आर सो केयरिंग एंड लविंग, आपसे मुझे बहनों जैसी वाइब आती है। मगर बाद में माहा मिर्जा और सारा उमैर का भी झगड़ा देखा गया और माहा मिर्जा ने भी इन्हें शटअप कॉल दे दी। इसके अलावा सैफ अली खान के साथ इनकी नोकझोंक सबसे ज्यादा मशहूर हुई। कभी दोनों साथ हंस रहे होते हैं तो कभी एक दूसरे पर शदीद बरस रहे होते हैं। इसके अलावा यासीन के साथ इनकी केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इनकी बहुत सी एडिट्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। दोनों की बहुत सारी एडिट्स और क्यूट मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इसके अलावा हाल ही में अदनान सिद्दीकी जब घर पे आए तो वो सबको मुखातिब करके कुछ बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि माहा मिर्जा अपने बाल सेट करने में मसरूफ है। जब उनको इस बात पर डांटा गया तो बजाय माजरत के उन्होंने अपने स्टाइल को बरकरार रखा। इसके अलावा माहा मिर्जा ने शो में कई टास्क बड़ी हिम्मत और एनर्जी के साथ किए। वो अक्सर ही कहती नजर आई, मैं सोलो खेलना चाहती हूँ और खुद ही टास्क जीतने की सलाहियत रखती हूँ। कुछ टास्क जीते, कुछ में नाकाम हुई, लेकिन हर बार इनका कॉन्फिडेंस और हिम्मत सबको मुतासिर करता रहा। इनकी कोशिश हमेशा यही रही कि वो किसी के सहारे के बजाय अपने जोर बाजू से आगे बढ़े। हाल ही में तमाशा में एक टास्क भी हुआ जिसमें सब कंटेस्टेंट को अपनी एक टांग पे खड़े होना था। इस टास्क में माहा मिर्जा ने ना सिर्फ लड़कियों बल्कि तमाम लड़कों को भी बीट करके ये साबित कर दिया कि वो खूबसूरत और ज़हीन होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी है। तमाशा सीजन 4 में माहा मिर्जा के बारे में लोगों की राय मिली जुली रही। कुछ लोग इन्हें बेबाक और सच बोलने वाली कंटेस्टेंट मानते हैं, कुछ इनके बारे में कहते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा गुस्सा करती है। लेकिन एक बात सब मानते हैं कि माहम के बगैर शो में वो तमाशा नहीं होता जो आज है। माहा मिर्जा का तमाशा सीजन 4 का सफर अभी जारी है, लेकिन इन्होंने पहले ही दिन से ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक मॉडल या अदाकारा नहीं बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने स्टाइल, रवैये और हिम्मत से सबको हैरान कर सकती है। अगर इनके फैंस ने इन्हें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को बरकरार रखा तो बहुत मुमकिन है कि ये बेबाक मॉडल और एक्ट्रेस फाइनल की कुर्सी तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस बेखौफ और कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट की जिसने तमाशा हाउस में अपनी अलग पहचान बनाई। माहा मिर्जा ने बार बार ये साबित किया कि वो सिर्फ खेलने नहीं आई बल्कि सबको गेम खेलना सिखाने आई है। अब सवाल ये है कि आपको माहा मिर्जा का ये दबंग अंदाज कैसा लगा? क्या आपके ख्याल में वो तमाशा सीजन 4 की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है? और आपको क्या लगता है कि माहा मिर्जा अपनी इसी एटीट्यूड और पर्सनैलिटी के साथ फाइनल्स तक पहुंच पाएंगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा तमाशा सीजन 4 में आपको किसकी गेम सबसे ज्यादा पसंद आ रही है कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।